ये जो मेरे सामने यहाँ पर बाबा साहब के बच्चे खड़े हैं, ये बाबा साहब का असली वंश है। विचारों का वंश हम लोगों को आगे बढ़ाना है, विचारों के वंश को आगे लेकर जाना है। तथागत बुद्ध से चली आई हुई ये श्रृंखला बाबा साहब तक आई है, काशीराम जी तक आई है। ये श्रृंखला हमें आगे बढ़ाते रहनी चाहिए। समता की, बंधुता की, न्याय की, स्वातंत्र्य की लड़ाई हम लोगों को लड़नी है। ये केवल संविधान की लड़ाई नहीं चल रही, ये मनु के कानून के खिलाफ और बाबा साहब के कानून के खिलाफ ये जंग है। हम लोगों को देखना है कि इस देश में बाबा साहब के कानून के साथ कितने खड़े हैं और मनु के कानून के साथ कितने खड़े हैं। और मैं जब ये देखता हूं कि आज सिर्फ भारत में ही नहीं, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो कनाडा हो, ये पूरा विश्व आज मनु के साथ नहीं, बाबा साहब के संविधान के साथ खड़ा है। बाबा साहब के संविधान के साथ इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब हमें देकर गए हैं। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये संविधान भारत के संविधान सभा में भारत के संविधान सभा को प्रस्तुत किया। अलीपुर रोड के बंगले पर गए, संविधान दिया और उनकी ना आराम कुर्सी थी। आराम कुर्सी आप पता है होती ना, आराम कुर्सी पे आगे पीछे झूला लेकर बैठते हैं। बाबा साहब उस कुर्सी पर आकर बैठ गए। बैठने के बाद बाबा साहब ने अपनी आंखें बंद कर ली और आगे पीछे गोता खाते हुए उनके आंखों से आंसू टपकना शुरू हुए, आंसू आना शुरू हुए। बगल में बाबा साहब अंबेडकर जी के सेक्रेटरी हुआ करते थे नानक चंद रत्तू। नानक चंद रत्तू ने देखा कि बाबा साहब बैठे बैठे रो रहे हैं। अब बाबा साहब को कैसे उठाऊं और कैसे पूछूं कि आप रो क्यों रहे हैं, कैसे पूछूं? तो नानक चंद रत्तू ने एक युक्ति निकाली और बाबा साहब के पैरों के यहां बैठे और पैर दबाते दबाते बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब, अभी आप भारत को, इस देश को संविधान देकर आए हो, इस देश को एक अच्छी व्यवस्था देकर आए हो, फिर किस बात का दुख है आपको? क्यों रो रहे हो? इतनी अच्छी व्यवस्था भारत को देकर आए हो, फिर किस बात का गम है आपको? क्यों रोते हो? बाबा साहब ने रत्तू से कहा कि रत्तू, मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। मेरा बेटा राजरतन, मेरा जो नाम है ये बाबा साहब के सबसे चहेते बच्चे का नाम है। उस बच्चे के याद पर मेरे पिता ने मेरा नाम बाबा साहब के बच्चे के नाम पर रखा, वरना ये मेरा नाम नहीं है, ये बाबा साहब के बेटे का नाम है। बाबा साहब का पांचवा और आखिरी बेटा राजरतन। ये 2.5 साल का जब हुआ तब इसे डबल निमोनिया हुआ था। डबल निमोनिया, हमारे बच्चे को 102 डिग्री भी अगर बुखार आ जाए तो हम अस्पताल में भर्ती कराएंगे। इस बच्चे को सिर्फ निमोनिया नहीं था, डबल निमोनिया था, लेकिन वो अस्पताल में नहीं था, घर पर था और कई दिनों से घर पर था। और उस समय बाबा साहब के पास थोड़े बहुत पैसे हुआ करते थे, पैसे थे बाबा साहब के पास, फिर भी वो घर पे था। क्यों घर पे था पता? क्योंकि अस्पताल में कोई लेता नहीं था, कोई अस्पताल में लेता नहीं था, वो घर पर ही पड़ा था। पैसे देने के बावजूद कोई डॉक्टर उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। बाबा साहब ने कहा कि ये पैसे ले लो लेकिन मेरे बच्चे का इलाज कर दो, लेकिन कोई इलाज करने को तैयार नहीं था। वो बच्चा घर में पड़ा हुआ बीमारी से लड़ रहा था, डबल निमोनिया से लड़ रहा था। कितने दिन तक उसके बगल में बैठा रहूं और समाज का काम छोड़कर बच्चे के पास बैठा रहूं? इसलिए बाबा साहब उस बच्चे को छोड़कर हाई कोर्ट के एक केस के लिए चल पड़े। बॉम्बे हाई कोर्ट में कोई एक मैटर लगा हुआ था, उस मैटर के लिए बाबा साहब निकल गए। बाबा साहब जैसे ही कोर्ट में पहुंचे, घर पर माता रमाई ने देखा कि बच्चे का बुखार बढ़ते जा रहा है। माता रमाई ने तुरंत एक
एक संदेशा बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से हाईकोर्ट में भेजा कि बाबा साहब आप जहां कहीं पर भी हो तुरंत घर चले आओ, तुरंत घर चले आओ। अब बाबा साहब डबल निमोनिया में तड़पता हुआ बच्चा घर पर छोड़कर आए थे। बाबा साहब को पता चल गया कि मेरे बच्चे के साथ जरूर कुछ हुआ होगा। बाबा साहब अपना सारा काम छोड़कर तांगा करके जिस चाली में बाबा साहब रहा करते थे 10 बाय 10 के रूम में, बाबा साहब वहां पर तांगे से आए और भागते भागते अपने घर पे गए कि माता रमाई ने तुरंत बुलाया है, जरूर कुछ हुआ होगा। और बाबा साहब दौड़ते दौड़ते अपने घर पे गए, उस राज रत्न को उठाया और अपने गले से लगाकर उसको प्यार करने लगे। और प्यार करते करते पता चला कि ये बच्चा तो 2 घंटे पहले ही मर चुका है, ये बच्चा तो 2 घंटे पहले ही मर चुका है। और फिर बाबा साहब फूट फूट कर रोए, फूट फूट कर रोए। फूट फूट कर रोने के बाद बाबा साहब के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को शांत किया। शांत करने के बाद एक कार्यकर्ता ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब अब बच्चे पर अंतविधि करनी होगी, अंतविधि करनी होगी। उसके साहित्य के लिए, उसके कफन के लिए जो पैसे लगते हैं वो दीजिए ताकि हम वो सारा सामान लेकर आते हैं। शांत हुए बाबा साहब के कानों पर जब ये शब्द पड़े तब बाबा साहब के जेब में उस बच्चे के लिए कफन लाने के लिए पैसे नहीं थे। बाबा साहब फिर फूट फूट कर रोने लग गए। बगल में माता रमाई खड़ी थी। माता रमाई को पता चला इन आंसुओं की वजह कुछ और है, इस रोने की वजह कुछ और है। माता रमाई को पता चला कि बाबा साहब के जेब में कफन लाने के लिए पैसे नहीं है। माता रमाई ने बदन पर की साड़ी फाड़ी और उस 2.5 साल के राजरत्न को उस साड़ी में लपेटकर ये दोनों पति पत्नी उस बच्चे का अंतविधि करके आए। ये बात बाबा साहब अंबेडकर जी को संविधान देने के बाद उस कुर्सी पर बैठे बैठे बाबा साहब को याद आई। बाबा साहब नानक चंद रत्तू को कहते हैं कि रत्तू, रत्तू एक समय था कि मेरा बेटा राजरत्न इस विश्व से विदा लेते समय मैं उसके शरीर पर कफन तक डाल नहीं सका, मैं मेरे बच्चे के शरीर पर कफन तक डाल नहीं सका, बिना कफन के उसको अलविदा करना पड़ा। लेकिन रत्तू, मैंने आज इस देश में ऐसी व्यवस्था कायम की है, ये संविधान मैंने आज ऐसा निर्माण किया है कि मेरा आने वाला हर एक राजरत्न ये सूट बूट टाई कोट में पैदा होगा। ऐसी व्यवस्था मैंने इस देश में कायम की है। इसलिए मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये जो राजरत्न यहां खड़ा है ये बाबा साहब का वंशज नहीं है। ये जो मेरे सामने यहां पर बाबा साहब के बच्चे खड़े हैं ये बाबा साहब का असली वंश है। विचारों का वंश हम लोगों को आगे बढ़ाना है, विचारों के वंश को आगे लेकर जाना है। तथागत बुद्ध से चली आई हुई ये श्रृंखला बाबा साहब तक आई है, काशीराम जी तक आई है। ये श्रृंखला हमें आगे बढ़ाते रहनी चाहिए। समता की, बंधुता की, न्याय की, स्वातंत्र्य की लड़ाई हम लोगों को लड़नी है। ये केवल संविधान की लड़ाई नहीं चल रही, ये मनु के कानून के खिलाफ और बाबा साहब के कानून के खिलाफ ये जंग है। हम लोगों को देखना है कि इस देश में बाबा साहब के कानून के साथ कितने खड़े हैं और मनु के कानून के साथ कितने खड़े हैं। और मैं जब ये देखता हूं कि आज सिर्फ भारत में ही नहीं, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो कनाडा हो, ये पूरा विश्व आज मनु के साथ नहीं बाबा साहब के संविधान के साथ खड़ा है। बाबा साहब के संविधान के साथ इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब हमें देकर गए हैं। इस ताकत को पहचानो। जातियों में, संगठन में, धर्म के नाम पर अलग अलग बिखरे बिखरे मत रहो, अलग अलग बिखरे बिखरे मत रहो। जाते जाते, क्योंकि मैं बुद्ध के धम्म का भी प्रचार प्रसार करता हूं, तो बुद्ध की एक बात बताकर अपने वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि आप लोग भी सुबह से 11 बजे से मुझे सुनने के लिए यहां पर हो।
गोदी मीडिया तो हमें दिखाएगा नहीं, तो जो हमारा बहुजन मीडिया है वही हम लोगों की बातों को, आज अगर हमारा खुद का मीडिया होता तो आपको सुबह 11 बजे से यहाँ बैठने की कोई जरूरत होती, चैनल लगाते ही हमारे विचार सुनाई देते हैं। संस्कार चैनल, आस्था चैनल, वहां पर से वो जहर उगलते रहते हैं। जहर उगलने का कार्यक्रम 24 घंटे दिखाया जाता है, लेकिन समता का कार्यक्रम, बंधुता का कार्यक्रम कहीं पर भी दिखाई नहीं जाता। इसलिए अधिक समय, क्योंकि मैं भी अपनी स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद यहाँ पर आया हूँ, आप लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो, तो आपका भी और मेरा भी समय